हम एक्टिविटीज कर रहे हैं हीटिंग। बहुत साल पहले जब मैं भी स्कूल में पढ़ाता था तो वहां मेरे सामने भी ये बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लैब्स, पहली बात तो लैब्स ही नहीं है, यदि लैब्स हैं तो फिर एलपीजी नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो टीचर का जो हौसला है वो काम करने को लेकर पस्त हो जाता है। सोचते हैं यार हीटिंग तो है नहीं, कहां से करेंगे। लेकिन एक अल्टरनेट, जैसे कल बड़ा अच्छा लगा, मैडम ने डॉक्टर बीना नेगी मैडम, उन्होंने कैंडल से ही किया। हालांकि बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे पॉसिबल नहीं है, इतनी हमें कैलोरीफिक वैल्यू उसकी कम होती है तो इतना हमें नहीं मिलती है हीट उससे। लगाने वाले हैं वो आए हुए थे और वो पाइप को ज्वाइंट कर रहे थे। तो मैंने देखा, मैं कहा यार इनके पास ये जो फ्लेम गन है, वो फ्लेम गन होती है उनके पास और नीचे सिलेंडर होता है, तो वो बड़ा इजीली उन्होंने उसके साथ ज्वाइंट किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि ये कौन सी गैस है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कोई एकदम बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल तो नहीं है, आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घटी कि कभी चलाते चलाते आग पकड़ लिया हो आप लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुझे आइडिया आया कि यार क्यों ना हम इसको अपने लैब में यूज कर लें। साथियों, बहुत टाइम से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग से, एक दिन मैंने देखा कि ये एक पोर्टेबल स्टोव, शायद आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा, ये पोर्टेबल स्टोव ऑनलाइन शॉपिंग से मिल जाता है, चाहे वो आपकी अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो या ईबे हो, तो वहां पर ये अवेलेबल है। तो पहले तो मैंने फ्लेम गन से शुरू किया था, लेकिन फ्लेम गन में दिक्कत यह थी कि उससे क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल नहीं थी। लेकिन इससे हम लोग इजीली इस पे क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसके ऊपर वायर गॉज रख के। तो इस टाइप से हम इसके पांव ये खोल के और इस टाइप से इसको हम लोग खोल देते हैं, एक ड्रोन जैसी शेप बन जाती है। बच्चे भी इसको काफी एंजॉय करते हैं। और ये है ब्यूटेन सिलेंडर, 225 ग्राम का होता है ये, और एक बार लिया हुआ बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, क्योंकि हमारी क्लासेस भी कोई बहुत बड़ी क्लासेस नहीं होती, हमें जस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखानी होती है बच्चों को। तो ये ब्यूटेन सिलेंडर, हम इसके साथ इसको अटैच करना है और आपका काम शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसको करना कैसे है। यहां पर ये कट है लगा हुआ, यहां पर कट है, और इसके अंदर यहां पर ये एक नॉच जैसी बनी हुई है। हमने इसको फंसाना है और इसको टिल्ट करना है और ये इसके साथ सेट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए ये सेट हो गया बिल्कुल। और इसके बाद ये इसका नॉब दिया हुआ है गैस खोलने का। तो इस टाइप से आप चाहे तो इसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए, चाहे आप किसी भी टेस्ट ट्यूब को हीट करने के लिए, या आपने कोई और भी काम करना है, इसको बंद बड़ी जल्दी ये खत्म नहीं होता। लेकिन ये रिफिल नहीं होता, 100 रुपीज इसकी कॉस्ट आती है। तो आप इसको दोबारा से आप इसको लेके यूज कर सकते हैं। ये भी अमेज़न से मिलेगा? नहीं सर, ये तो जो ये एसी ठीक करने वाले होते हैं, एसी गैस फिल करते हैं, उनके पास होता है। अमेज़न पे भी है, अमेज़न में भी है। वेइंग बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस को रिप्लेस कर चुकी है पूरी तरीके से। ये किट में आ ही चुकी है, ये आप देख चुके हैं। बहुत टाइम से हम लोग इसको यूज कर रहे थे, पहले भी जो मीटिंग्स हुई तो उसमें हमने इस बात को रखा था। तो ये काफी समय से उस किट के अंदर आ चुकी है, बहुत बढ़िया। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना, इसको यूज करने के लिए खराब नहीं होती जल्दी से। लगभग ये दूसरी मैंने ली थी और अब भी मेरे पास ये 3-4 साल से मेरे पास है। तो बहुत एक्यूरेट तो मैं नहीं कह सकता, बहुत एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन +2 लेवल तक अपने सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमारे पास ये बहुत बढ़िया ऑपरेटर है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे एनालिटिकल बैलेंस में तो पहले हम वॉच ग्लास वे करते थे, उसका वे लिखते थे, फिर उसमें सॉल्ट रख के फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते थे, वो सारे झंझट खत्म। सिर्फ इसमें एक टेयर का बटन है, मैं ऑन करूँ, देखो ये साथ ही ऑन हो जाती है। और
वॉच ग्लास रख के इसके ऊपर आप क्लियर कर दीजिए, वो 0 हो जाएगा उसका। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है। लेकिन ध्यान रखना कि जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉनिक में होता है तो वो स्मूथ सरफेस हो, अदरवाइज वेट में डिफरेंस आ जाएगा। कितना तक वेट कर सकते हैं? ये 0.01 ग्राम है सर, 0.01 ग्राम। ठीक है सर, मैक्सिमम। हाँ बस इतना हमारा काम चल जाता है इससे। एक सर किप्स अपरेटस की जब हम बात करें, पहली बात तो बुरा नहीं मानना, सॉल्ट एनालिसिस क्योंकि हम लोग भी स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग बहुत कम करवा पाते हैं। कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण से हैं। क्योंकि भाई जैसे कल सर बात कर रहे थे कि अब तो हम साइंस वाले हैं, ऐसा नहीं कहना, लेकिन हम हैं। क्योंकि प्रिंसिपल भी इस चीज़ का एहसास दिलाता है हमें। प्रिंसिपल एहसास इसलिए दिलाते हैं क्योंकि कोई भी काम होता है या तो फिजिक्स वाला कर लेगा, या मैथ वाला, या साइंस वाला, बायो वाला कर लेगा। तो इसलिए भाई कुछ ना कुछ तो अलग होगी, तभी कुछ ऐसा कर रहे हैं। खैर उस मुद्दे पे नहीं हम जाते। तो इन्हीं कारणों से हम लोग सॉल्ट एनालिसिस नहीं करा पाते। यदि इच्छा हो कराने की तो फिर ध्यान आता है यार लैब अटेंडेंट तो है नहीं, किप्स अपरेटस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनानी है, बड़ी दिक्कत है। फिर जो हमारे पास ट्रेडिशनल, चलो हमने शुरुआत भी कर ली बड़ा मन मजबूत करके, उसमें क्या होता है कि जो आयरन सल्फाइड स्टिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक बार यूज होनी है, और जैसे ही उसकी गैस निकलनी बननी शुरू होगी, पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि आज जो है ना एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सॉल्ट एनालिसिस हो रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ, मैं वो जरूर बताऊंगा कि आइडिया कैसे आया। एक बार ऐसे ही किसी स्कूल में हम लोग, मैं किप्स अपरेटस में मतलब एस्ट्रेस की तैयारी कर रहा था, तो एक बीकर के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा था। तो मेरे साथी एक ऐसे ही फिजिक्स वाले खड़े हुए बात कर रहे थे, और शरारत में उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा आयरन सल्फाइड का उस बीकर में डाल दिया। तो उसमें से गैस शुरू हो गई बननी। मुझे लगा यार ये जब डायरेक्ट हो सकता है तो इतने बड़े अपरेटस की जरूरत ही नहीं है, मतलब इजी एक्सेसिबल है, बड़ा इजीली हम लोग कर सकते हैं। ये बॉइलिंग ट्यूब पहले छोटी ली थी, उसमें गैस की प्रोडक्शन कम थी, फिर मैंने इसका डाया और बड़ा करके लिया, और नीचे इसके होल करवा दिए। बस ये होल ही सबसे बड़ा है इसमें, इसका काम। इसके अंदर हमने आयरन सल्फाइड स्टिक लेना है, और उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बीकर के अंदर लेके इसको ऊपर से कैप करना है। कैप के साथ आप देख रहे हैं डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है मैंने, और जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऊपर आएगी तो एग्जिट के लिए उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता है, यहाँ से निकलेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बननी शुरू हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग लैब में गए थे, जी लैब में गए थे, तो आयरन सल्फाइड वो ख़त्म हो गया हुआ था, और अदरवाइज तो मैं इसका आपको डेमो भी करके दिखा देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, फ़ायदा क्या है इसका, क्यों यूज़ करें जी इसको? इसका फ़ायदा ये है कि जब आपको हाइड्रोजन सल्फाइड की ज़रूरत है, आपने बीकर में इसको रखा, स्ट्रेट यूज़ किया, और इसको निकाल के दूसरी जगह पर रख दिया, उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो पॉइजनस गैस है उसको इनहेल करने से बचेंगे, एक्सेस गैस को इनहेल करने से हम लोग बचेंगे। दूसरा, जो कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं उसकी वेस्टेज